तो इतने बरसों बाद मुझको मिला वक्त। करवा चौथ का व्लॉग अब आ रहा है जब करवा चौथ के इतने दिन निकल गए हैं। तो करवा चौथ था 20 तारीख को और 18 तारीख से ही मैंने मेहंदी लगानी शुरू कर दी क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत मेहंदी लगानी आती है। फिर मैंने मेहंदी लगाई अपने हाथों में और एक हाथ में रह गई, तो फिर मुझे 19 तारीख की मॉर्निंग में सुबह जाना पड़ा मेहंदी लगवाने। फिर मैं गई मेहंदी लगवाने के लिए और अच्छा लगाया उसने भी, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाया है उसने। मेरे को 1.5 घंटे बैठना पड़ा और मेरे को इतनी देर एक ही पोजीशन में बैठना बड़ा दिक्कत का काम लगता है। फिर आ गया दूसरा दिन करवा चौथ का 20 तारीख के दिन, और हमारे पतिदेव हमको लेके गए, चलो चाय पिलाने लेके चलते हैं। जबकि मेरा फास्ट था, मुझे कुछ भी नहीं पीना था, ना पानी ना चाय, और खुद नहीं आराम से चाय पीने लगे हैं। सुबह उठे, लेट उठे और मेहंदी देखने का ये दिखाने का मेहंदी दिखाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, और मैं और लियो दोनों मस्ती कर रहे हैं। और उसके बाद फिर 20 तारीख की सुबह का है ये वीडियो। उसके बाद फिर दोपहर में नहाया हमने और फिर पूजा की तैयारियां शुरू हो गई, जो भी तैयारियां होती हैं। मेरे को इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, जितना मतलब देखा है मैंने अपने घर में वही सारी चीजें पता है, बाकी मेरी मैम है वही सारी चीजें करवाती हैं। फिर उसके बाद मैम ने बोला कि तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुमको रेडी कर दूंगी। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। तो पहली बात, इतनी ज्यादा प्यास लग रही थी और भूख भी लग रही थी। इस व्रत का ऐसा होता है कि मतलब किसी भी फास्ट का देख लो, यही होता है। वैसे तो पूरा दिन बिना खाए पिए रह लो, लेकिन जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन और ज्यादा भूख लगती है। फिर हम तैयार हुए, मैम ने पूरा रेडी करा मुझे, और साड़ी बांधनी मेरे को सही से आती नहीं है, तो मैम ने बहुत अच्छे से उसको पिन अप करके सब टक करा। मेरी शादी वाली चुनरी भी मैम ने मेरे को पहनाई। उसके बाद फिर ये हुआ, मैम बोली कि पहले घर के अंदर पूजा की जाती है, तो मैंने कहा भाई आप ही करवाओ, मुझे तो पता नहीं और कोई बताने वाला भी नहीं है। फिर उसके बाद मैंने मैम के घर में ही पूजा शुरू करी, उनके साथ ही मिलके। अपने घर में करके आ गई थी थोड़ी बहुत जितनी भी आती है, और ये मैम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और जब मैम मेकअप करती है ना, क्योंकि मैम ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर है इनका खुद का, तो जब भी ये मेकअप करती है ना तो ये बहुत ज्यादा खुश होती हैं। और इनकी मॉडल हमेशा मैं ही बनती हूँ ना, तो ये मेरा चेहरा देखती है हमेशा और कहती है हाँ यार मैंने मतलब अच्छा मेकअप किया है, मुझे आ गया मेकअप करना। उसके बाद ये हुआ कि मतलब जैसे ग्राउंड फ्लोर में मेरा मतलब ग्राउंड फ्लोर में मैं रहती हूँ, और जो चांद देखने जाना था वो 20th फ्लोर में जाना था। फिर हम दोनों गए पूजा का सामान लेके, और 7:55 का मुहूर्त था और चांद, हम 8:05 में ऊपर गए थे, तो चांद आ चुका था तब तक। और इस बार तो बहुत ही जल्दी दिख गया था, पिछले बार तो काफी ज्यादा लेट हुआ था, और उसके पिछले बार तो भयंकर बारिश हुई थी, तो पता ही नहीं चल पाया था। फिर उसके बाद मैम बोली कि पूजा करो। मैंने कहा आप बताओ मुझे कैसे करते हैं। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे किया जाता है। फिर मैंने पूजा करी। फिर मेरे से बोली कि पहले ये चलनी से चांद को देखो, उसके बाद फिर अपने पति को देखना। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर उसके बाद मैंने चांद को देखा और अंकित वीडियो बनाने में बिजी था। और अच्छा लगता है कभी कभी ये रिचुअल्स फॉलो करो। लेकिन अंकित को हंसी आती है हमेशा ये सब चीजें, जब भी वो देखता है। कहता है तुमको ऐसे देखता नहीं हो ना, और जब ये चीज होती है तो बहुत हंसी आती है। फिर ये हुआ, पूजा खत्म हुई, फिर आ गई मैं अपने घर। फिर मैंने अंकित को बोला मेरे को प्यास लग रही है और पानी मेरे को और पिलाओ। फिर अंकित ने मेरे को पानी पिलाया और मिठाई खिलाई। फिर ये देखो बीच में हमारे कौन बैठा है, उसको तो हर चीज चाहिए और वो देखता रहता है, जिद नहीं करता कभी। और ये मोमेंट तो अंकित हर साल इसका इंतजार करता है, क्योंकि मैं अंकित के पैर नहीं छूती, तो एक साल में एक बार तो ये बनता है। अब भाई गिफ्ट की बारी आई, और ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हो सकता है, और ये वाकई में बहुत सुंदर था। एक्साइटमेंट मेरे को अलग ही लेवल का, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये गिफ्ट विफ्ट होगा भी, इसको क्या ही ध्यान होगा। आराम से सुबह से चाय पी रहा है, खा पी रहा है सारी चीजें, मैंने कहा मैं भूखी मर रही हूँ। तो शायद पता नहीं क्यों लेके आया, और लेके तो आते ही हैं सब, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ये गिफ्ट था कि ये आएगा। और ये इतनी सुंदर रिंग थी, मेरे को मतलब जैसी चाहिए थी, मेरे को इस डिजाइन में रिंग चाहिए थी एक। और मैं मतलब घर भी गई थी तो मैंने देखा, मेरे को वहां पर मिला नहीं, तो फिर मुझे छल्ला ही लेना पड़ा। और लेकिन ये रिंग बहुत सुंदर थी और मैं बहुत ज्यादा खुश थी इसको पहन के। मतलब हम लड़कियां कितना भी कोशिश कर लें, अपने जब गिफ्ट मिलता है ना तो अलग ही लेवल की खुशी होती है। और एक्सपेक्टेशंस तो रहती ही हैं भाई कि हमने व्रत रखा है,
तो हमें गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए। यो लग रहा है आज मुझे पहचान नहीं पा रहा था ऐसा देख के, तो बार बार मेरे पास आके बैठ रहा है, देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके बाद उसको भी थोड़ा सा प्यार चाहिए था तो उसको प्यार दिया। उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने कहा चलो यार अब बहुत हो गया, दोपहर से तैयार हुए टहल रहे हैं, फिर थोड़ा-सा फ्लॉन्ट करना तो ज़रूरी होता है भाई, तैयार हुए हैं तो साड़ी दिखाना, चुन्नी ओढ़ के दिखाना, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फाइनली ये सब करके मैं बहुत बुरी तरीके से थक गई। अब आई ये सब रिमूव करने की बारी। मैंने अपना सारा ज्वेलरी जो पहनी थी, ये इतना हेवी पहना जाता नहीं है, तो फिर बहुत दर्द कर रहा था। फिर सब चुनरी हटाई। फिर उसके बाद मेरी बड़ी सिस्टर, और बड़ी सिस्टर के साथ मेरे ये सीन रहता है कि जो मेरे बड़े जीजा जी हैं वो हमेशा उनके साथ हर साल फास्ट रखते हैं, क्योंकि दीदी फास्ट रखती है तो जीजा जी रखते ही रखते हैं। मतलब हमारे साथ ये चीज नहीं है, और जीजा जी जब से इनकी शादी हुई है 25-26 साल हो गए इनकी शादी को, हमेशा करवा चौथ में जीजा जी भी फास्ट रखते हैं। तो जीजा जी ने उनको पानी पिलाया, और ये मोमेंट तो सबके लिए फनी होता है, क्योंकि कोई पति पति के पैर नहीं छूता, लेकिन साल में एक बार ये आता है दीदी भी जीजा जी को पानी पिला रही हैं, फिर दोनों फिर थोड़े बहुत फोटो सेशन हुए। मैंने कहा मेरे को भेज देना, अपने वीडियो में मैं ऐड करूंगी। फिर उसके बाद बारी आती है मेरी बीच वाली सिस्टर की। वो भी अपना बेचारी मस्त, वो बोलती है कि मेरे साथ सबसे बड़ा सीन ये है कि मेरी कोई फोटो क्लिक नहीं करता है, और जीजू मेरे ज्यादा फोटो वोटो क्लिक कराने के शौकीन नहीं है। तो जितना उनसे हो पाया अपना उन्होंने उतना फोटो क्लिक कराई अपने बच्चों से। और ये मेरे को बोली कि बस यही फोटोज है मेरे पास, अभी ज्यादा कुछ है नहीं है। तो मैंने कहा लाओ मैं यही सारी ऐड कर देती हूँ। तो उसके बाद ये चंद्रमा ऊपर बैठा है हमारा, चांद नीचे बैठा है, इनकी पूजा करते हुए फोटो। फिर मेरी भी जो फोटो क्लिक करी थी मैम ने करी थी कुछ क्लिक, कुछ अंकित ने करी थी, कुछ मैंने खुद से करी थी। तो ये सारी फोटोज फिर मैंने सोचा कि मैं भी ऐड करूंगा ये अपनी फोटो, ये भी तो जरूरी है। और ये मिरर सेल्फी तो ज़रूरी होता है। और ये ऐसे जैसे लगा जाता है, ये जैसे-जैसे फ़ोटो आ रही हैं, तो अच्छी सी लग रही है फ़ोटो तो। फ़ोटो अच्छी लग रही है, मैं नहीं। और आज के दिन का सबसे बेस्ट चीज़ ये था कि सारा खाना अंकित ने बनाया था, और मैं तो मैम के यहाँ चली गई थी। मैं दोपहर में 3 बजे मैम के यहाँ चली गई थी, और अंकित ने पूरा खाना रेडी किया, और वो इतनी बुरी तरीके से थक गया था, और बस वो ये सुनना चाहता था कि खाना कैसा बना है। और दिन का जो सबसे लास्ट चीज है ये मेकअप रिमूव करना, और ये सबसे टफेस्ट काम होता है, क्योंकि 2 बार फेस 3 बार फेस वॉश करना पड़ता है। फिर उसके बाद फेस वॉश हो गया, फिर उसको ड्राई करा, और मेरे रात का मेरा साथी सुरमा, हमेशा सुरमा लगा के सोती हूँ ताकि मेरी आंखों में दिक्कत ना हो। और रात में 11-12 बज गए थे सोते हुए, और उसके बाद सुरमा लगाया, और आज का ब्लॉग हमारा यहीं खत्म हुआ। और करवा चौथ के दिन ना आके ये इतने दिनों बाद आ रहा है क्योंकि टाइम नहीं मिला। ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।